और बताना चाहूँगा, ये जो आप नीचे देख रहे हो भूसा, कभी कभी अक्सर आपने मेरे वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे कभी कभी पैलेट डालता हूँ और कभी कभी फ्री भूसे में रखता हूँ। भूसे में कभी कभी मैं जानबूझ के इनको छोड़ देता हूँ क्योंकि इन लोग को बहुत मज़ा आता है भूसा में। अभी जैसे दोनों की मस्ती चालू हो गई है, तो भूसे में ऐसा रहता है कि इन लोग थोड़ा खेलते हैं और थोड़ा लेटते हैं, अपना बॉडी थोड़ा उनको अच्छा लगता है क्योंकि भूसा बहुत टेम्पटिंग होता है। और पैलेट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा पैलेट पे रखें। पैलेट पे ऐसा है कि जो भी वो लोग गंदगी करते हैं वो नीचे पैलेट से बह के आ जाता है, पैलेट पे टिकता नहीं है। अब ये मैं कल ही साफ़ सफाई किया था, इसके लिए मैं थोड़ा देर के लिए, मैं जब भी साफ़ सफाई करता हूँ तो मैं इनको थोड़ा टाइम के लिए भूसे पे डायरेक्टली छोड़ देता हूँ, एक दिन के लिए ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या, इनको जितना एंजॉय करना है वो करते हैं और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे मैं पैलेट लगा देता हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्ट भूसे पे भी रख सकते हैं, कुछ लोग के माइंड में होगा डायरेक्ट भूसे पे रख सकते हैं कि नहीं, तो यस आप डायरेक्ट भूसे पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैन पावर अच्छा है तो मैन पावर में ऐसा है कि भूसे पे डायरेक्ट रख रहे हो तो 2 से 3 दिन में या 4 दिन में मैक्स मैं आपको बोलूँगा कि आप भूसा पलट दो, चाहे कितना भी सूखा हो, नॉर्मल हो। अब ये भी मस्ती चालू कर दिया। तो अगर आप में इतना मैन पावर है और ताकत है बार बार भूसा बदलने की, तो आप भूसा 2-4 दिन पे बदल दो। और पैलेट का एक ही एडवांटेज है कि पैलेट रख के आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रख सकते हो और आपको बार बार मतलब फ्रीक्वेंटली भूसा बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही डिफरेंस है पैलेट और डायरेक्ट भूसे में। इन लोगों को भूसे में बहुत मज़ा आता है और उसके बाद कुछ दिन तक फिर मैं पैलेट से काम चलाता हूँ क्योंकि भाई ऑफिस वाला हूँ मैं भी, हर 2-2 दिन पे साफ़ सफाई करने की मैन पावर मुझ में भी नहीं है। तो मैं हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई अच्छे से करता हूँ। ये नया पैलेट बनवाया है, देखो पूरा कवर कर दिया मैं, पूरा दीवार तक कवर कर दिया पैलेट। तो भूसा खा रहे और यहाँ साइड में मोल्डिंग लगा दिया लकड़ी का कर्व, ताकि वो लगे मत वो लोग को, कर्व बना दिया। अभी इसको पॉलिश करवा दूँगा, कलर लगवा दूँगा लकड़ी को, अच्छा लगेगा। ये अपना हीरो ये। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं पैलेट लकड़ी का मैंने एट लास्ट बनवा दिया। फल्ली जो आती है ये मैंने पेंटर को बुला के मेजरमेंट वगैरह लेके यहीं पे बनवाया है मैंने ये पैलेट। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ डिटेल ये बताना चाहूँगा कि मैंने तो सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया। मैंने डायरेक्ट भूसा पे भी रखा और जो छिलके वाला भूसा आता है उस पर भी रखा, और उसके बाद में जो हटना बेटा, उसके बाद में डायरेक्ट इनको प्लास्टिक के पैलेट पे रखा, फिर एट लास्ट में ये लकड़ी के उस पे आया। तो एक्सपीरियंस ये है कि कंक्लूजन पे मैं ये पहुंचा हूँ कि चाहे प्लास्टिक का पैलेट हो चाहे ये लकड़ी का पैलेट हो, आप सेफ़र साइड पैलेट पे ही रखें अपने जानवर को। वजह ये बता दूँ क्योंकि वो जैसे मैंने बताया भूसे पे वो लोग डायरेक्ट रखोगे तो आपको 1-2 दिन पे बदलना है। और प्लास्टिक के शीट का जो मैं बिछाता था पहले ग्रीन कलर का, उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो प्लास्टिक है। अब ये लोग अपना वेस्ट उस पर करते थे, स्पेशली उनका सुसु जो था वो प्लास्टिक पे लगता था, तो प्लास्टिक से स्मेल आने लगती थी प्लास्टिक पे। अब ये ऐसा है ना कि ये पैलेट है, ये लकड़ी है और ये जंगली लकड़ी है लिटरली, तो इसमें ये एडवांटेज है कि, और नीचे मैंने भूसा बिछाया है ये पैलेट के, तो इसमें ये एडवांटेज है कि इनका वेस्ट जो भी होता है, स्पेशली जो इनका टॉयलेट होता है, वो लकड़ी पूरा सोख लेता है और स्मेल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बचा कुचा स्मेल है वो नीचे जो भूसा बिछाया है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और ड्रॉबैक प्लास्टिक शीट में ये है कि प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं करता, तो जो टॉयलेट है वो उस पर प्लास्टिक पे पड़ा रहता है, बाद में वो फाउल ऑर्डर देने लगता है। तो एकदम बेस्ट सोल्यूशन ये है कि नीचे भूसा बिछाएं एंड ऊपर लकड़ी का पैलेट रखें। और अगर प्लास्टिक का पैलेट भी आप रख सकते हैं, अगर आप रख रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली आपको भूसा उठाना पड़ेगा और प्लास्टिक के पैलेट को क्लीन करना पड़ेगा। अभी ये लकड़ी का पैलेट है, अब मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब धूप आएगी यहाँ से तो ये सूख जाता है। तो मेरा मैन पावर रिड्यूस हो गया, अब मुझे खाली नीचे भूसा उठाना रहेगा।
पीता है। गाज़ी का मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, नहीं पिएगा मोस्टली ये पानी। अब पानी के ऊपर मैं एक चीज़ बताऊँगा गाज़ी की ख़ास बात। ये बकरा जब ठंडी थी तो मॉर्निंग में भी पानी नहीं पीता था, दोपहर में भी नहीं पीता था, और सीधा डायरेक्ट रात में पीता था। पता नहीं इसका बॉडी उस तरीके से बना हुआ है कि ये भाई साहब ना, मैं तो इसको ऊँट बोलता हूँ। ऊँट लोग कैसे इकट्ठा पानी एक साथ पीते, ये इकट्ठा पानी रात में, ये जो बाउल जो मैंने आपको दिखाया उसका डबल पानी वो पीता है, ऑलमोस्ट डबल। रात में इकट्ठा पीता था ठंडी में, उसके बाद में दिन भर कभी पानी नहीं पिए। तो अपना जो कोटा पानी पीने का वो एक ही बार में पूरा करता था। अभी जब से गर्मी आई है ना, तो गर्मी में ये मॉर्निंग में आपने देखा पानी पीता है और रात में पीता है। दोपहर में मूडी है, इसके मूड की बात है, इसको पीना होगा तो पिएगा, नहीं तो नहीं। तो रात में जितना मॉर्निंग का पीता है उसका डबल दुगना पानी रात में पीता है ये। बाकी ये जो है ये टाइम टू टाइम अपना शेड्यूल बनाता है, तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता है। ये आप देख सकते हो, ये पानी पी रहे हैं। गाज़ी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये रात में बहुत अच्छे से पानी पीता है। तो ये अभी वो पानी पी रहा है और अब काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ये अभी पानी पिएगा। इसकी हैबिट ही वही है, ये कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपका बकरा कैपेबल है ज़्यादा पानी एक ही टाइम पी के उसको एडजस्ट करने में अपने बॉडी के हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। ये बोलने की बात है कि पानी कम पिलाओ बकरों को। पानी देखो, जिसकी जो कैपेसिटी है वो उतना खाएगा और उतना पिएगा। ये देख लीजिए, ऑलमोस्ट इसने पूरा ख़त्म कर दिया बाउल। तो ये एक ही टाइम पानी पीता है, ढंग से पीता है। सर्दी में सिर्फ समर में 2 टाइम पीने लगा है। और अब मैं गोलू को पिलाऊंगा। अब गोलू पी रहा है। गोलू ने कम पानी पिया, वजह ये है कि ये इसकी बॉडी इस तरीके से बनी है, ये तीनों टाइम पानी पीता है थोड़ा थोड़ा। तो इसके बदन में जो पानी का जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहता है। इसके लिए वो तीनों टाइम एक एवरेज क्वालिटी का एक एवरेज क्वांटिटी में पानी पिएगा, हिसाब से पानी पिएगा। और ये जो है इसकी बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो गई है कि ये मॉर्निंग में पानी पिएगा, दोपहर में इसके मूड की बात है, कभी पिया तो बहुत थोड़ा सा पिएगा। रात में ये पेट भर के पानी पीता है, पेट भर के माशाल्लाह खाता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो ये उसका बॉडी है, एडजस्ट हो चुका है उसका बॉडी माशाल्लाह से वैसा। अब ये और इसकी एक खासियत है, इसने एक बार अगर मुंह हटा लिया डोंगे से, बाउल से, तो फिर दोबारा जल्दी मुंह नहीं डालता है। कमिटमेंट है, एक बार मैंने बाउल से मुंह हटा दिया उसके बाद मैं दोबारा नहीं डालता। इसका वो वाला लॉजिक है। ये देखो क्या मस्ती कर रहा है, ये गोलू को छेड़ रहा है। बहुत हरकती है ये भी। अक्सर करके जो लोग होते हैं ना, गोलू क्या है, चंचल है, तो गोलू की हरकत देख के लोग ये गेस करते हैं कि गोलू बहुत मस्तीखोर है और ये गाज़ी बहुत सीधा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत स्मार्ट है, ये छुपा रुस्तम है। ये पीठ पीछे उंगली करता है गोलू को, जैसे अभी आप देख सकते हो। और ये जब कोई हम लोग आएंगे ह्यूमन बींग्स, उनसे अलर्ट रहता है, थोड़ा चौंकता है, डरता है। और गोलू क्या है, बिंदास है, तो वो कुछ करता नहीं है, रिएक्शन देता नहीं, वो मस्ती करता है। ये ऐसे चोरी छुपे गोलू को उंगली करता है। अभी देखो कैसे कर रहा है।